हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो सेशन चलाया हुआ है उसका यह आज नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में भी हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो अक्सर कर बोर्ड में पूछे जाते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने इसकी तैयारी के रिलेटेड बनाए हैं उन सभी का एक प्लेलिस्ट बनाकर मैंने उनका लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में और वीडियो के एंड स्क्रीन पर। अगर आपने अभी तक में वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। सभी वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम चैप्टर 3 तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एक एक नंबर के जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कर चुके थे। आज हम चैप्टर 4 के सभी इम्पोर्टेंट एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे और इससे नेक्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चंस को उनका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है श्रेणी 9, -6, 4 एंड सो ऑन के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन हमें कैसे देना है। सोल्यूशन, इसका प्रथम पद अगर हम देखें तो प्रथम पद है इसमें जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो 9 है, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद ये चूंकि गुणोत्तर श्रेणी है तो हमें इसका सार्वनुपात चाहिए होता है, तो हम इसका सार्वनुपात निकाल लेते हैं। r इक्वल्स टू ये दूसरे पद को पहले पद से भाग देने पर प्राप्त होता है 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, हमारे पास प्रथम पद है, सार्वनुपात है, बोला है अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी 3 पद हमारे पास हैं। अब हमें चौथा, पांचवा और छठा पद ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे चौथा पद। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि अगर गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद आपको ज्ञात करना होता है तो आप उसको ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1 फॉर्मूले का यूज़ करके ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चौथा पद ज्ञात करना है जिसको हम A4 कहेंगे। ये हो जाएगा ए आर की पावर 4-1 यानी ए आर क्यूब हो जाएगा। अब हम ए की वैल्यू 9 रख देंगे और आर की वैल्यू -2/3 रख देंगे, इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 9 इंटू ये -8/27 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर सकते हैं या 9 से ही डिवाइड कर सकते हैं 27 को, तो 3 आ जाएगा। यहाँ -8/3 आएगा और ये इसका आंसर होगा चौथे पद का। अब हमें पांचवा पद ज्ञात करना है जो A5 होगा और ये होगा ए आर की पावर 4। दैट मीन्स 9 इंटू -2/3 की पावर 4। 9 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 की घात 4 का मतलब है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है, 9 81, ये 16/9 आ जाएगा। अब हमें छठा पद ज्ञात करना है। छठा पद ये होगा A6 होगा ए आर की पावर 5 यानी 9 इंटू -2/3 की पावर 5। इसका मतलब होगा 9 गुना, देखिए जब पावर 4 था तो 16/81 आ रहा था। अब हम 16 में 1 और 2 से गुना कर दे तो 32 आ जाएगा और 81 में 1 और 2 से गुना कर दे तो 162 आ जाएगा। क्या हम 9 से इसको काट सकते हैं? चलिए इसको 2 से काट दीजिए। 2 से इसको काट दीजिए, 2 ही कम 2, 2 छिंग 12, 2 से इसको काट दीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 ही कम 2। अब 9 81, ये भी 16/9।
क्या मिस्टेक हुआ? अच्छा, यहाँ हमें 3 से गुणा कराना है, इस 81 में 3 से गुणा करानी है, ठीक है। तो 81 तिया देखेंगे, 3 एकम 3 और 8 तिया 24, ठीक है। अब तो ये चेंज होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, चेंज करते हैं इसको। ये 32/243 आ रहा है। अब इसको 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, तो ये 32/27 आ जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद -1 सही 1/2 है और सार्वनुपात -1/2 है तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दूसरा पद दिया है A2 -1 इंटू (1/2) सार्वनुपात R का मान दिया है -1/2। देखिए अब अगर हम करें nवें पद की बात तो वो होता है AR की पावर n-1। तो इसीलिए अगर हम दूसरे पद की बात करें तो ये होगा AR की पावर 2-1 और ये हमें -1 सहित 1/2 दिया हुआ है। या यहाँ बचेगा ओनली AR और यहाँ 2 एकम 2 और 1 3 -3/2 आ जाएगा, ठीक है। R का मान पहले से हमारे पास है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे A इंटू -1/2 इक्वल्स टू -3/2। 2 से 2 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो A इक्वल्स टू 3 बचेगा। ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास प्रथम पद आया है और हमें बताना है सातवां पद। तो अब हम आसानी से सातवां पद बता सकते हैं। अब सातवां पद A7 इक्वल्स टू AR की पावर 7-1, दैट मीन्स AR की पावर 6 होगा। A की वैल्यू 3 है और R की वैल्यू -1/2 है, इसकी पावर 6 हो जाएगी। 3 तो एज इट इज रहेगा और 2 की पावर 6 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये 64 आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है श्रेणी 1 + 3 + 9 + 27 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसका सल्यूशन। प्रथम पद A का वैल्यू 1 है इसमें और सार्वनुपात R का मान है 3/1, यानी दूसरा पद बटे पहला पद, और ये 3 ही आएगा। हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। चूँकि अगर n पदों का योग ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं A इंटू R की पावर n-1 अपॉन R-1। इसलिए अगर हमें 10 पदों का योग चाहिए तो A10 इक्वल्स टू होगा A R की पावर 10-1 अपॉन R-1, ठीक है। A की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 3 है, 3 की पावर 10 लिखेंगे -1 और अपॉन 3-1। अब हम इसको फाइनली लिख सकते हैं 3 की पावर 10 -1 अपॉन 2, ये इसका आंसर होगा। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 4, श्रेणी 1/2 + 1 + 2 एंड सो ऑन को 8 पदों तक जोड़िए। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी प्रथम पद अगर देखें तो 1/2 है और बात करें अगर सार्वनुपात की तो वो 1/1/2 यानी द्वितीय पद बटे पहला पद, ये 2 हो जाएगा और n की वैल्यू यहाँ पर 8 है। अब हम यहाँ 8 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल्स टू a इंटू R की पावर n-1 अपॉन R-1। दैट मीन्स
A8 इक्वल्स टू A इंटू आर की पावर 8 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ठीक है, A8 इक्वल्स टू, अब आप देखिए कि A की वैल्यू क्या है, 1/2 है, R की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा और अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा। 2 को नीचे ले आएंगे तो ये 2 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू, यहाँ 2 में से एक घटकर 1 आएगा, ये वाला 2 हमने यहाँ लिख दिया और 2 में से एक घटाकर 1 लिख दिया। अब 2 की घात 8, 2 की घात 8 कितने होते हैं, 2 की घात 8 होते हैं 256 माइनस 1/2, यहाँ 255 आ जाएगा, 255/2, 255/2, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेणी A1, 1/A एंड सो ऑन को अनंत पदों तक जोड़िए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है। देखिए, अनंत पदों का योगफल होता है A/1 - R, जहाँ A प्रथम पद होता है और R सार्वनुपात होता है। तो अब अगर हम इस दी गई श्रेणी से प्रथम पद की बात करें तो यहाँ प्रथम पद तो A ही है। बात करें सार्वनुपात की, सार्वनुपात R, तो वो होगा 1/A। अब S अनंत इक्वल्स टू A/1 - R, A/1 - 1/A हो जाएगा। A को एलसीएम लेंगे तो A-1/A हो जाएगा, A चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर A²/A-1 हो जाएगा। इसी को हम आंसर लिख देंगे। देखिए, हमें कहा है 10, 16 और 50 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हमारे पास दो संख्याएं हों A और B, उनका हमें गुणोत्तर माध्य पूछा जाए तो हम गुणोत्तर माध्य लिखते हैं A गुणा B की घात 1/2। लेकिन अब हमारे पास यहाँ तीन संख्याएं हैं 10, 16 और 50। तो इनका जब हम गुणोत्तर माध्य ज्ञात करेंगे तो तीन संख्या होने के कारण हम गुणोत्तर माध्य को 10 गुना 16 गुना 50 और इन सब की एक साथ पावर 1/3 लिखेंगे। 1/3 तीन पद होने के कारण हमने यहाँ पर लिखा है। इनकी गुणा करेंगे 16 × 5 = 80, ये 8000 हो जाएगा। 8000 की घात 1/3, 8000 को हम 20 की घात 3 लिख सकते हैं और इसकी घात 1/3 पहले से है, 3 से 3 कैंसिल होकर 20 आ जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें कहा है 512 और -16 के बीच या मध्य 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि माना 512 और -16 के बीच जो 4 गुणोत्तर माध्य हैं वो क्रम से G1, G2, G3 और G4 हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ कुल पद कितने हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हो जाते हैं जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है। और जो छठा पद है वो -16 है और जो प्रथम पद है वो 512 है। प्रथम पद यानी A का मान 512 है और छठा पद यानी A6 ये -16 है। अब बात करें A6 की, इसको हम AR की पावर 5 लिख सकते हैं, ये -16 है। A की वैल्यू रखेंगे 512, R की घात 5 बराबर -16, या यहाँ से R की घात 5 बराबर हो जाएगा -16/512। 16 से 512 को काट कर 32 आएगा।
अब हम इस 1/32 को -1/2 की घात, ये माइनस तो बाहर ही रहेगा, 5 लिख देंगे और ये घात से घात कैंसिल होकर r की वैल्यू हमें मिलेगी -1/2। ठीक है। अब हमें 4 गुणोत्तर माध्य जो ज्ञात करने थे उसके लिए देखिए, ये द्वितीय स्थान पर है। इट मीन्स G1 का मान हमें मिलेगा AR⁻2-1, दैट मीन्स AR से। A की वैल्यू 512 है और R की वैल्यू -1/2 है। यहाँ आ जाएगा -256, 2 से इसको काटकर 256 आएगा। अब हम G2 को देखते हैं। G2 होगा AR² यानी 512 गुणा -1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 512 गुणा 1/4 और 4 से इसको काटेंगे तो 128 मिलेगा। अब हम देखते हैं G3 हमें मिलेगा AR³ से, और ये होगा 512 इंटू -1/2 का क्यूब, 512 गुणा -1/2 की घात 3 का मान 8 होता है। 8 से इसको काट देंगे, 8 × 48, आगे बचेंगे 3 और 8 चौक 32, तो -64 आ जाएगा। बात करें G4 की तो G4 होगा AR⁴ यानी 512 इंटू -1/2 का पावर 4, 512 गुणा 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो हमें 32 मिलेगा 16 से इसको काटने पर, और ये चारों हमारे आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 1/a + b, 1/2b, 1/c + b समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए ABC गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। यूपी बोर्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए हमें दिया गया है 1/a + b, 1/2b, 1/c + b ये समांतर श्रेणी में हैं और हमें सिद्ध करना है कि ABC ये गुणोत्तर श्रेणी में है। अब ये कैसे सिद्ध होगा, इसके लिए हमें इसकी कंडीशन यूज करनी होगी। जब 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो बीच के पद का स्क्वायर पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होता है, और जब 3 पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो बीच के पद का 2 गुना अर्थात 1/2b का 2 गुना पहले और तीसरे के योग के बराबर होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/b रह जाएगा। इनको एलसीएम लेंगे तो a + b इंटू c + b होगा। यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर, तो ये c + b + a + b हो जाएगा। अब देखिए, अब ये 1/b तो एज इट इज है, यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा AC + AB + BC + B², और इधर ये हो जाएगा C + A + 2B। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AC + AB + BC + B² एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये B इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा BC + AB + 2B²। अब हम देख रहे हैं BC से BC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, इस B² को इधर ले जाकर घटा देंगे तो AC = 2B²
माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम घटाएंगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी आएगा, और यह दर्शाता है कि ए बी सी ये गुणोत्तर श्रेणी में है, और यही हमें करना था इसमें प्रूव। तो दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर कर बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड और भी बहुत से वीडियोज़ चैनल पर आने वाले हैं, सो कंटिन्यू द वॉचिंग। और आपके अगर कोई सुझाव हो या शिकायत हो या फिर कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करके भी बता सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।